जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही बेहतरीन शाम आज आपकी होने वाली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा तीन भर्ती एक साथ आपके साथ आज आई है। लगातार तीन भर्ती, तीन नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है और तीनों के तीनों रेडियो संवर्ग के हैं। तीनों रेडियो संवर्ग के हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड द्वारा तीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, छोटे शब्दों में एकदम कंप्लीट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड द्वारा तीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि तीन प्रकार की भर्ती अलग अलग सेपरेट में आई है। तीन प्रकार की भर्ती आपको मोस्ट इंतजार है, बहुत अधिक इंतजार है उत्तर प्रदेश पुलिस का। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भर्ती, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाली जो भर्ती, उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। यकीन मानिए जल्द ही यह भर्ती आने वाली है, जल्द ही यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आने वाली है। ठीक है, कांस्टेबल वाली। आज की डेट में क्या क्या यह आज तीन भर्ती आपको देख रही है, एक भर्ती, दूसरी भर्ती, तीसरी भर्ती। ये तीनों के तीनों भर्ती एक ही साथ एक ही नोटिफिकेशन में टपक पड़ी है। क्लियर? अब इसमें आपको करना क्या है, पूरी की पूरी चीज क्या है, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बोर्ड, मतलब बोर्ड कौन सा है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, इसने अपने तरफ से तीन नोटिफिकेशन निकाला है आज की डेट में, यानी कि 6/1/2022 में, 6/1/2022 में तीन नोटिफिकेशन निकाला है। और तीनों के तीनों ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के अंतर्गत तीन नोटिफिकेशन निकले हैं। पहला क्या है, पहला नोटिफिकेशन है, यानी कि पहली भर्ती है जिसमें टोटल के टोटल 936 पद हैं। ध्यान से देखिए, जिसमें टोटल के टोटल 936 पद हैं। दूसरी भर्ती है जिसमें टोटल के टोटल 1374 पोस्ट हैं। दूसरी भर्ती है जिसमें टोटल 1374 पोस्ट हैं। और तीसरी जो भर्ती है इसमें टोटल के टोटल 143 पोस्ट हैं। 143 पोस्ट हैं, 120 है और 23 केवल महिलाओं का, तो टोटल कितना है 143। कितने पोस्ट हैं? 143। ये तीनों के तीनों आपके निकले हैं। अब समझिए करना क्या है, सुनिए ध्यान से। पहली जो भर्ती है उसका नाम है, देखिए, सबसे पहली बात तो कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस वाला यह डिपार्टमेंट है। ठीक है, देखिए, रेलवे संवर्ग के अंतर्गत, रेडियो संवर्ग, कौन सा, रेडियो संवर्ग के अंतर्गत पहली जो भर्ती आई है प्रधान परिचालक यांत्रिकी का। सुनिए, रेडियो संवर्ग के अंतर्गत तीनों भर्ती, यह भी भर्ती रेडियो संवर्ग मतलब रेडियो विभाग, समझ रहे हैं? ठीक है, रेडियो संवर्ग के अंतर्गत यह भी भर्ती है, यह भी भर्ती है, और रेडियो संवर्ग के अंतर्गत यह भी भर्ती है। छोटे में बहुत अच्छे से समझा ले जाऊंगा, ध्यान से देखिए। रेडियो संवर्ग के अंतर्गत पहली भर्ती जिसमें प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिकी जैसे लग गया तो यहां पर समझिएगा कि यहां पर टेक्निकल डिग्री मांगेगा। कौन सी डिग्री मांगेगा? यांत्रिकी लगते ही टेक्निकल डिग्री। अब टेक्निकल डिग्री में जो भी है आपके पास, बस आपका टेक्निकल डिग्री में आपका डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए? डिप्लोमा। चाहे वह मैकेनिकल से हो, चाहे वह सिविल से हो, चाहे सीएस से हो, किसी भी चीज से यह डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा के साथ साथ आपका बीटेक है तो भी आप भर सकते हैं, या केवल बीटेक है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसको? रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक यांत्रिकी मतलब टेक्निकल वाला। ठीक है, आपको क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा, बीटेक है तब तो माशाअल्लाह भर ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर टोटल 936 पोस्ट है। टोटल कितना है? 936 पोस्ट है। योग्यता देखिएगा क्या है, इसमें डिप्लोमा चाहिए, या तो 10th के बाद डिप्लोमा हो या तो 12th के बाद डिप्लोमा हो, लेकिन डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा के आगे आपके पास बीटेक है तो भर ही सकते हैं, कंप्यूटर डिग्री है तो भी भर सकते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन शुरू होगा, आवेदन शुरू होगा 20 जनवरी 2022 से। इसका आवेदन शुरू होगा 20 जनवरी 2022 से। और इसमें एज का बड़ा फैक्टर, तीनों में एज डिफरेंट है। इसमें एज जो है 20 से 28 वर्ष तक। कहां से कहां तक? 20 से 28 वर्ष तक यहां पर एज लिया है। 20 से 28 वर्ष तक यहां पर एज लिया है। क्लियर? हाँ, आगे देखेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस ध्यान से देखिए, सिलेबस में इसमें 100 नंबर का हिंदी आएगा। नंबर है या क्वेश्चन नहीं है। जिस तरीके से यूपीएसआई का हुआ था सेम उसी प्रकार से इसमें 100 क्वेश्चन का हिंदी आएगा। 100 नंबर का क्या आएगा? हिंदी। 100 नंबर का विज्ञान और जीएस, 100 नंबर का विज्ञान और जीएस का सेक्शन रहेगा। 100 नंबर का
संख्यात्मक योग्यता और मानसिक होगा, संख्यात्मक योग्यता और मानसिक, जिसे हम मैथ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। और 100 नंबर का रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के साथ साथ मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, जनहित याचिका, यह सब के सब किसमें आएंगे, रीजनिंग में। यानी कि टोटल का टोटल 400 क्वेश्चन का पेपर, 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा, जैसे यूपीएसआई का हुआ था। टोटल का टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, जैसे यूपीएसआई का। तो दिमाग लगाकर सुनिए, सिलेबस सुनिए, सिलेबस सबका सेम है, सबका सेम, चाहे हेमे चाहे हेमे, सिलेबस सबका सेम है। ध्यान से देखिए क्या है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का हिंदी होगा, 100 नंबर का विज्ञान और जीएस होगा। जीएस में टोटल पॉलिटी वोल्टी मूल विधि विधि सब हल्का फुल्का आएगा, ठीक है। आगे देखिए, संख्यात्मक मतलब मैथ आएगा, यह भी 100 नंबर का। रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, जनहित याचिका, यह भी कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 400। टोटल नंबर कितने होंगे, 400। यानी कि 400 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का, 400 नंबर का पेपर होगा। बोलो हाँ कि ना। समय 2 घंटा, समय 2 घंटा। क्लियर, इसमें क्लियर, यह क्लियर। रेलवे संवर्ग की पहली भर्ती क्लियर, रेलवे संवर्ग की पहली भर्ती क्लियर। यह संवर्ग की पहली भर्ती है, रेलवे संवर्ग, जिसका नाम है क्या, प्रधान परिचालक यांत्रिकी, प्रधान परिचालक यांत्रिकी। यानी इसमें टोटल कितने पोस्ट है, 936। बोलिए बाबू, टोटल कितने पोस्ट है, 936। सर 936 पोस्ट है, ठीक है, 936 पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए, रेलवे संवर्ग के अंतर्गत आने वाली पहली भर्ती क्लियर, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 936। कितने पोस्ट है, 936। एज सीमा, इसमें एज सीमा 20 से 28 वर्ष है। 20 से 28 वर्ष, 400 नंबर का पेपर होगा। और पेपर का सिलेबस क्या क्या है, यहाँ 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 या मैंने बता दिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक चल रहा होगा, टेक्निकल नहीं आएगा, समझ रहे हैं। भले आप मैकेनिकल लगाइए, इलेक्ट्रिकल लगाइए, डिप्लोमा का कोई भी सर्टिफिकेट लगाइए, टेक्निकल नहीं आएगा, टेक्निकल नहीं आएगा। टेक्निकल कोई सब्जेक्ट नहीं, यही सिलेबस है सेम, हिंदी, विज्ञान, जीएस, संख्यात्मक और रीजनिंग, ठीक है। चलो अब यहां पर देख लेते हैं दूसरी जो भर्ती आई है। दूसरी भर्ती का नाम क्या है, रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक। ध्यान से सुनिए, रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक। एक बात बताओ बाबू, तो बात बताओ, यहां पर यांत्रिकी लिखा है और यहां पर यांत्रिकी नहीं लिखा है, केवल लिखा है रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक। इसका मतलब क्या है, यांत्रिकी नहीं लिखा है, मतलब टेक्निकल कोनो डिग्री नहीं मांगेगा, है ना। टेक्निकल कोई डिग्री नहीं मांगेगा, यानी कि इसमें टेक्निकल कोई डिग्री नहीं है। इसमें योग्यता केवल है, इसमें योग्यता केवल है इंटर पास। इसमें योग्यता केवल है अगर आप इंटर पास हैं, इंटर पास। लेकिन एक कंडीशन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि इससे होना चाहिए, बायो से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर इससे आप पास है, मैथ अनिवार्य है, अगर इससे आप पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 1374, टोटल पोस्ट है 1374 पोस्ट। बोलिए टोटल पोस्ट कितना है जी, 1374 पोस्ट। बोल दीजिए टोटल पोस्ट कितना है, 1374। देखिए रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, ठीक है, टोटल पोस्ट है 1374, ठीक है। इसका भी आवेदन शुरू होगा कब से, 20/1/2022 से। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो एज है, यह एज है, यह 20 से 22 वर्ष है। इसका एज 20 से 22 वर्ष है। इसके एज में कोनो छूट नहीं है, इसके एज में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। 20 से 22 वर्ष इसका एज है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं। क्लियर, यहां देख लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। यहां पर क्या है, इसके एज में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ठीक है। यहां देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, इसके एज में किसी भी प्रकार की, एज कितना है, 20 से 22 है। यही एक गड़बड़ है, यही एक इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसको चाहिए था कि कम से कम नहीं 28 तो 25 देना, लेकिन यहां पर 20 से 22 है, ठीक है। इसके एज में कोई छूट नहीं है। सीट कितनी है, 1374 पोस्ट। रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, योग्यता केवल क्या, इंटर, योग्यता केवल क्या, इंटर। और सिलेबस का एकदम सेम सिलेबस, सेम जो यहां पर सिलेबस है ना, सेम सिलेबस यहां पर, सेम, कोई परिवर्तन नहीं, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हिंदी 100 नंबर, रीजनिंग 100 नंबर, मैथ 100 नंबर और जीएस और विज्ञान मिलाकर टोटल कितना, 100 नंबर, ठीक है सर। आगे देखते हैं, कर्मशाला तकनीकी, देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, कर्मशाला तकनीकी। कर्मशाला तकनीकी यही भी रेडियो संवर्ग के अंतर्गत कर्मशाला तकनीकी। इसमें टोटल पोस्ट है 143, जिसमें महिलाओं के लिए 23 अलग से रखे गए हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं, 143। बोलिए टोटल पोस्ट कितने, 143। इसका भी आवेदन शुरू होगा 20/1/2022 से। इसमें एज सीमा जो है, इसमें एज सीमा 20 से 28 वर्ष। कहां से कहां तक, 20 से 28 वर्ष। एज सीमा कहां से कहां तक, 20 से 28 वर्ष। इसमें हाई स्कूल चाहिए, केवल का केवल हाई स्कूल चाहिए, 10th केवल का केवल 10th चाहिए। इसके साथ ITI है तो थोड़ा सा अहर्ता मिल जाएगा, ITI है तो अहर्ता मिल जाएगा, लेकिन केवल इसमें अगर 10th भी रहे तो भी आप कर देंगे। एज सीमा 20 से 28 वर्ष। सीट कितनी है, 143, 143। महिलाओं के लिए 23 सीट अलग किया गया है, 23 सीट अलग है महिलाओं के लिए। और इसमें एज सीमा 20 से 28।
सिलेबस सर, सिलेबस सेम। हिंदी 100 नंबर, रीजनिंग 100 नंबर, मैथ सॉरी हिंदी 100 नंबर का, रीजनिंग 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का, जीएस 100 नंबर का, टोटल 400 नंबर का पेपर। यहाँ भी 400 नंबर का पेपर, यहाँ भी 400 नंबर का पेपर, और वहां भी 400 नंबर का पेपर, सबका सब 400 नंबर का। ठीक है, अब आप देखिए किसमें आप इलिजिबल हैं भरने के लिए, किसमें। अगर आप इसमें है इसको भरिए, डिप्लोमा है इसको भरिए, मैं तो कह रहा हूं सबको भर दीजिए। अगर आप इसमें है तो इसको भी भर दीजिए, एज है तो इसको भी भर दीजिए, 20 से 22 एज है तो इसको भी भर दीजिए, और 20 से 22 अगर एज है तो इसको भी चिपका दीजिए, यानी कि सबका सब फॉर्म भर दीजिए, सबका सब फॉर्म। अब आपके मन में आ रहा सर कम पोस्ट है, भाई कम पोस्ट नहीं, बहुत बढ़िया पोस्ट है, जो पोस्ट है बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। जहां कौनो ना, जहां कुछ भी ना मिला हुआ कुछ तो काम चलाओ, जहां कुछ भी ना मिला हुआ कुछ से काम चलाओ, इसको भरो, परेशान मत हो, आराम से भरो, फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो होगा देखा जाएगा, फॉर्म भरिए आराम से। ठीक है, इस पर देख लीजिए, साइंस बार बार पूछा जा रहा है, साइंस पर बढ़िया पकड़ बनाइए, साइंस पर बढ़िया पकड़ बनाइए। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था इसलिए मैंने इस वे के साथ आया हूं। फिलहाल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आई होगी। ये 3 भर्ती है, 1 भर्ती 2 भर्ती 3 भर्ती, 1 भर्ती 2 भर्ती 3 भर्ती, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग अलग, इसमें एज की कोई छूट नहीं है। बाकी एज की 28 साल तक छूटे हैं। अगर आपको समझ आया है तो और लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को बड़ा कराइए, और धीरे धीरे मैं इसका क्लास भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, परेशान मत रहिए। थैंक यू।